नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कोरा कागज। बात लगभग 40 साल पहले की है, जब विवाह को दो दिलों का मेल ना समझकर बस एक रस्म की तरह निभाया जाता था। लेकिन जब दो अजनबी अचानक अपनी जिंदगी किसी के साथ बांटने लग जाएं, जब किसी के लिए दिल में सम्मान के भाव आने लग जाएं, तो प्यार हो ही जाता है। बबीता घर में सबसे चंचल थी। दिन भर मस्ती करना, घर में धमा चौकड़ी करना और इन सब से मन भर जाए तो मोहल्ले भर की आंटियों चाचियों के घर टटोल आना, बस उसका दिन भर का यही काम था। यूं कहें कि मोहल्ले की जान थी हमारी 14 बरस की बबीता। उसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हालांकि आज से 40 बरस पहले उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कौन देता था। वैसे तो बबीता घर में सबकी लाडली थी, लेकिन अपने दादाजी की वो जान थी। बचपन से अपने दादाजी से ही उसने जिंदगी का पाठ पढ़ा था। अक्सर दादाजी बबीता को चिढ़ाने के लिए उससे उसकी शादी की बात करते, लेकिन शादी की बात सुनते ही बबीता ऐसे खींचती मानो आज ही उसकी शादी हो रही हो। एक दिन घर में दादाजी के बचपन के एक बहुत पुराने मित्र दादाजी से मिलने आए। बबीता ने उनके पैर छुए और उनके लिए पानी लेकर आई। दादाजी ने बबीता का परिचय करवाते हुए बबीता से कहा, बबीता, पहचाना इन्हें? ये वही हैं हमारे चूरन वाले साथी। दादाजी की बात सुनकर बबीता खिलखिला उठी, लेकिन बबीता की खिलखिलाहट दादाजी के मित्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने बबीता को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया और वहीं रिश्ते की बात भी कर ली। अपनी फूल सी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आने पर दादाजी खुशी से झूम उठे। अगली बसंत पर बड़ी धूमधाम से बबीता बिटिया की शादी करने का फैसला लिया गया। बबीता को जैसे ही अपनी शादी के बारे में पता चला, वह रोने लगी। उसे लगा मानो उसका पूरा घर, दादाजी और उसका पूरा परिवार पीछे छूटता चला जा रहा हो। खैर, यह तो होना ही था। एक 14 बरस की लड़की को शादी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसे अब अपना घर छोड़कर किसी और के घर में जिंदगी भर रहना है। इसी बीच बबीता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और बबीता की मुलाकात पहली बार अपने पति से हुई। अगले ही दिन बबीता के पापा बबीता को लेने आ गए। बस फिर बबीता का आना जाना लगा रहा, कभी पीहर तो कभी ससुराल। लेकिन पति से अभी तक नहीं बन पाई थी। अक्सर ही दोनों बच्चों की तरह झगड़ते रहते। उस दिन भी बबीता अपने पति से रूठी हुई थी कि बबीता के पिताजी बबीता को लेने आ गए। मायके जाते हुए बबीता ने टोकते हुए अपने पति से कहा, अब मैं नहीं आऊंगी आपके घर। बबीता के पति ने भी गुस्से में कहा, आना भी मत जब तक मैं ना बुलाऊं। बबीता ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बुलाया है या नहीं? कुछ सोचते हुए बबीता के पति ने कहा, जब तुम्हें कोई कोरा कागज दिखाए तो समझ जाना मैंने बुलाया है। मायके में बबीता के दिन बहुत अच्छी तरह बीते। जब कोई बबीता से उसके पति के बारे में पूछता तो वह चुटकी लेते हुए कहती, अच्छे हैं पर थोड़े बुद्धू हैं, और सब मुस्कुरा जाते। लगभग 20 दिन बाद बबीता के ससुर जी बबीता को लेने आए। बबीता ने उनके सामने कुछ दिन और मायके में रहने की इच्छा जताई। ससुर जी ने भी बबीता की बात का सम्मान रखते हुए हामी भर दी। कुछ दिन बीतने पर जेठ जी आए। हालांकि तब तक बबीता को भी ससुराल की याद सताने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक कोरे कागज का संदेशा नहीं मिला था। इसलिए बबीता ने माँ से ससुराल न जाने का बहाना बना दिया। माँ ने बबीता को बहुत समझाया, लेकिन बबीता ने किसी की एक ना सुनी। जेठ जी भी चले गए।
बबीता का ससुराल आने के लिए मना करने से सब परेशान थे। इधर बबीता के परिवार वाले भी बबीता को समझाने में लगे थे, लेकिन बबीता किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ससुराल में यह चर्चा चल ही रही थी, तभी बबीता के पति ने कोरे कागज वाली पूरी बात बताई। अगले ही दिन बबीता के ससुर जी कोरे कागज के साथ बबीता को लेने आए। बबीता तो इसी पल के इंतजार में थी। कोरे कागज पर अपने पति का नाम लिख अपना सामान बांध बबीता अगले ही दिन ससुराल पहुंच गई। लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में अब सब कुछ बदल चुका था। बबीता को अब अपना जीवन साथी मिल चुका था। आज जी भरकर बबीता ने अपने पति से बातें की, लेकिन कोरे कागज वाली बात को लेकर दोनों सालों तक खिलखिलाते रहे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।